नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एक्सप्लोरर देवेश पे। आज का दिन बहुत खास है। आज मैं जा रहा हूँ मैक मिनी M4 और बेनक्यू के 4K मॉनिटर के साथ अपना फर्स्ट एवर डेस्क सेटअप करने। तो चलिए दिखाता हूँ पहले आपको अनबॉक्सिंग और उसके बाद सेटअप करते हैं अपना फर्स्ट डेस्क। तो ये है अपना मैक मिनी M4। ये है बेनक्यू का 27 इंच 4K मॉनिटर EW2790U। ये स्पेशली मैक के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और इसके साथ मैं ये जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड एंड माउस, वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस यूज़ करने वाला हूँ। ये हमारा APC का UPS। तो चलिए अब अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं अपने मैक मिनी M4 को। बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है। ओह वाह, ये देखिए मैक। ये बेस वेरिएंट है 256 GB वाला। मैं इसके साथ SSD यूज़ करूँगा, एक्सटर्नल SSD। ये 16 GB 256 GB का है ये, विथ 10 कोर CPU एंड 10 कोर GPU, जो कि काफ़ी पावरफुल है। ये एक छोटे से डब्बे में बहुत ही पावरफुल M4 चिप है। तो अब इसे ओपन करते हैं। और यस, ओ बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है ये ओपन करने में। वाओ, ये देखिए, ये है प्रोडक्ट। मेरे पाम से भी छोटा है ये, और आप विश्वास नहीं करेंगे इसमें कितने पावरफुल चिप है। M4 जो एप्पल का भी सबसे लेटेस्ट चिप है। M5 भी आने वाला है बट आया नहीं है अभी, तो यही है सबसे पावरफुल। वाह, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है, तो इसे भी खोलते हैं। एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इसको ओपन करते हुए। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है पूरा। ये एल्युमिनियम का है इसका चारों तरफ। और इसमें सबसे अच्छा क्या है कि पोर्ट्स बहुत है। ये है यहाँ का पावर इससे जाएगा, पावर पोर्ट है ये एक HDMI केबल है, ये एथरनेट, ये आप अगर वहाँ नेट से कनेक्ट करना है तो आप उसके लिए। और ये 3 थंडर बोल्ट, इसके C टाइप, ये 3 इधर हैं। उसके बाद आपको यहाँ भी 2 C टाइप पोर्ट मिल जाते हैं, और सबसे बढ़िया यहाँ मिल जाता है 3.5 mm हेडफोन जैक, जो कि आजकल कहाँ मिलता है, और ये बेस्ट चीज़ दिया गया है। तो ये है आपका मैक मिनी M4, जो कि बहुत ही छोटा डिज़ाइन है। अब देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या इसमें आया है। ये बॉक्स में एक पावर केबल है, अच्छा खासा बड़ा पावर केबल है, तो सही है। अब हम लोग इसके साथ मॉनिटर का अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं बेनक्यू का 4K मॉनिटर। इसमें देखिए ये केबल है, C2C टाइप केबल दिया गया है इसमें, और एक ये पावर पोर्ट है, और ये है स्टैंड आई गेस। वो बहुत अच्छा पैकेजिंग है। वाह, ये देखिए,
ये है इसका BenQ का मॉनिटर। तो चलिए अब हम लोग सेटअप करते हैं ये मॉनिटर का बेस और फिर मॉनिटर लगाएंगे। काफ़ी स्टर्डी दिख रहा है और ये भी काफ़ी भारी है। जस्ट इसको यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे डालना है और ये पीछे यहाँ पे एक नॉब है, इसको घुमा देना है। बस ये देखिए, ये इसका बेस हो गया तैयार। तो अब इसे हमें बस मॉनिटर में फिट करना है। काफ़ी इजी सा सेटअप है। तो ये अब हम लोग इसमें मॉनिटर में अटैच कर दे रहे हैं। बस ये अटैच हो गया हमारा मॉनिटर। और अब हम इन्हें यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये हाइट भी एडजस्ट हो सकता है। ये है हमारा मॉनिटर का लुक, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम लोग इसको कनेक्शन करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस मॉनिटर में बहुत सारे पोर्ट्स दिए गए हैं। ये 3 USB टाइप A पोर्ट दिए गए हैं, 2 दिया गया है C टाइप का पोर्ट, 3 HDMI दिया गया है और एक 3.5 mm दिया गया है। ये मॉनिटर मेनली डिज़ाइन ही किया गया है मैक के लिए। अगर आप C टाइप से कनेक्ट करते हैं तो ये पोर्ट्स भी एक्सेसिबल होगा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड माउस के जो आपका रिसीवर दिया गया है वो आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि आपका मैक मिनी में USB A नहीं है। तो नॉर्मली आपको एक अलग से डॉक लेना पड़ता, फिर आपको ये यूज़ करना पड़ता। बट अगर जो तो ये C टाइप टू C टाइप कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए होगा। लेकिन यही अगर मैं HDMI केबल से कनेक्ट करता हूँ मैक को, तो HDMI सिर्फ ऑडियो और वीडियो ट्रांसफ़र करता है। तो उसमें अगर मैं माउस और कीबोर्ड का रिसीवर यहाँ लगाता हूँ तो वो नहीं काम करेगा, फिर मुझे अलग से डॉक लेना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसमें इसके साथ C टाइप केबल दिया गया है और मैक में भी C टाइप है, तो मैं C से जो तो कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं माउस का कीबोर्ड का रिसीवर भी लगा सकता हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं मॉनिटर का मैक मिनी से। पहले तो ये पावर केबल है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 16 एम्पियर वाला इसमें पावर केबल आता है मॉनिटर में। तो आपको वो होना चाहिए पोर्ट, या फिर आप एक कन्वर्टर ले लें 6 एम्पियर टू 16 एम्पियर। मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ यूपीएस के साथ। यूपीएस में 6 एम्पियर का है, बट मैंने एक पोर्ट मंगाया है 6 टू 16 एम्पियर, एक कन्वर्टर मंगाया है, मैं उसमें ये डालूंगा। तो फिलहाल पहले मॉनिटर में कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे C टाइप जो इसके साथ कनेक्शंस आया है वो कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम लोग मैक मिनी में ये कनेक्शंस कर लेते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कीबोर्ड और माउस कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो ये है जेब्रॉनिक्स का कंपेनियन 500। तो ये कीबोर्ड माउस में यूज़ करूँगा। एक बजट कीबोर्ड माउस है, दूसरा ये पूरा वाइट है, तो ये इसके कलर के साथ भी जा रहा है, मॉनिटर और मैक के कलर के साथ भी जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसे परचेस किया है। ये है हमारा कीबोर्ड। वाओ, ये देखिए काफ़ी सुंदर कीबोर्ड है और काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो ये हुआ कीबोर्ड, हमारा वायरलेस कीबोर्ड। ये है हमारा माउस, बहुत सॉफ्ट है। तो और इसका रिसीवर इसमें है, यहाँ देखिए नैनो रिसीवर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ही होना चाहिए। राइट।
इसमें बैटरी लगाना है तो वो मैं लगाता हूँ। ये जो रिसीवर है मैं इसी मॉनिटर में कनेक्ट कर दूंगा। तो अब बचा है मेरा यूपीएस का लगना। तो यूपीएस जो मैंने लिया है वो लिया है एपीसी का। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। अगर पावर कट होता है तो मॉनिटर तो चलिए कोई बात नहीं है, मॉनिटर अगर आपका डायरेक्ट बंद भी हो जाता है, बट आपका मैक अचानक से बंद होगा, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। तो इस वजह से यूपीएस तो लेना बनता है। तो ये यूपीएस एपीसी का है और जिसमें बोला गया है कि 27 मिनट का रन टाइम आपको देता है। तो उस टाइम में आप अपना जो भी आपका खुला हुआ है प्रोजेक्ट उसको अच्छे से बंद कर सकते हैं, एब्रप्टली बंद नहीं होगा। तो ये है हमारा एपीसी का यूपीएस। एपीसी का यूपीएस। तो यूपीएस में आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो मॉनिटर से पावर केबल आया है वो है 16 एम्पियर का, और यूपीएस में एक भी 16 एम्पियर का पोर्ट नहीं है। तो उसके लिए मैंने ख़रीदा है ये है स्टरलाइट का 6 एम्पियर टू 16 एम्पियर कन्वर्टर। तो इसको हम लोग इसमें लगा देते हैं और इसमें हमारा ये मॉनिटर का जाएगा। तो फाइनली हमारा मैक मिनी 4 और बेनक्यू डेस्कटॉप के साथ सेटअप हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सेटअप कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये है हमारा बेनक्यू डेस्कटॉप, काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये है जेब्रोनिक्स का हमारा कीबोर्ड एंड माउस जो कि वाइट में ही है, और ये है हमारा पावरफुल मैक मिनी 4। और इसका मैक मिनी 4 को मैंने कनेक्ट किया है सी टाइप से मॉनिटर से, और दोनों के पावर केबल को मैंने कनेक्ट किया है ये यूपीएस से। तो यही है हमारा सेटअप, और मुझे अलग से कोई पोर्ट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि मॉनिटर्स में काफ़ी पोर्ट्स हैं और इस मैक मिनी में भी काफ़ी पोर्ट्स हैं, और जो तो मॉनिटर और मैक मिनी को मैंने सी टाइप से कनेक्ट किया है, इस वजह से कोई और इसी में सारा मेरा काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ चाहिए, कार्ड रीडर दोनों में से किसी में नहीं है। तो वो एक कार्ड रीडर मैंने ख़रीदा है बहुत सस्ता सा, ये डिजिटेक का कार्ड रीडर मैंने ख़रीदा है। इसमें सी टाइप भी है, ए टाइप भी है, और यहाँ पे आप माइक्रो एसडी और एसडी कार्ड दोनों ही लगा सकते हैं। तो इससे मेरा काम हो जाएगा। ये सी टाइप को मैं यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा, कोई भी कार्ड इसमें लगाऊंगा, हो जाएगा। तो वो मुझे डॉक या फिर ये सब लेने का ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। इस मॉनिटर का कई खासियत है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ा खासियत तो है कि ये एक 4K मॉनिटर है, और मैंने जिस दाम में ख़रीदा वो सभी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी बजट में मैंने ख़रीदा है। पूरा मेरा सेटअप 75,000 के अराउंड में हो गया है। तो चलिए अब मैक मिनी को ऑन करते हैं। इसके पीछे में स्विच है, आई गेस इधर। तो ये ऑन हो चुका है। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. हमारा वाईफाई सेलेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको किसी पुराने मैक से डेटा लेना है या फिर विंडोज से। तो ये हम नॉट नाउ करेंगे। ओके, यहाँ पे एप्पल अकाउंट, तो मैं नया एप्पल अकाउंट ही बनाऊंगा।
वेलकम टू मैक। और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ये एक 4K मॉनिटर है और इसे मैंने परचेस किया 25,000 में। इसका नॉर्मली 30,000 29,000 के करीब दाम जाता रहता है, तो इसको मैंने परचेस किया है 25,000 में सेल में अभी। और जो मैक मिनी है, ये इसका प्राइस तो रहता है 60,000, नॉर्मली ये 50 के करीब में मिल रहा था। सेल में मुझे थोड़ा और सस्ता मिला, जो कि है 46,500। मैंने इसे 46,500 में लिया। तो ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो हो जा रहा है 71,500। कीबोर्ड और माउस पे मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, बट ये बहुत अच्छा गुड लुकिंग माउस और कीबोर्ड है, आप देख सकते हैं। और ये वाइट के साथ काफ़ी मैच भी कर रहा है। तो ये आई थिंक 800-900 के करीब है। कार्ड रीडर 250 रुपये का है। कार्ड रीडर 250 का है, 250 का या 130 ऐसा कुछ है। और जो UPS है, इसको मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ये 2800 रुपये का है। तो ओवरऑल मैं आपको एक ब्रेकअप पूरा फाइनल अमाउंट का दे दूंगा, ये मैं जस्ट ऐसा है आपको बताया। तो लगभग 75,000 समथिंग में मेरा ये पूरा सेटअप हो गया है। इस मॉनिटर का अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए 2 5 वॉट के स्पीकर हैं जो इनबिल्ट हैं और काफ़ी अच्छा साउंड है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये एक 4K मॉनिटर है और जिसके साइड में देखिए बेजल्स बहुत ही पतले हैं। तो और इसमें 95% sRGB है, 100 नहीं है। और ऑलमोस्ट किसी भी 4K में इस रेंज में 100 sRGB नहीं मिलेगा। 100 sRGB मिलेगा, बट आपको वो 2K मॉनिटर लेना पड़ेगा, फिर 4K में बहुत मुश्किल है। तो बाकी BenQ तो अपनी डिस्प्ले के लिए जाना जाता है। तो बस यही है हमारा सेटअप। तो इसी में हमारा फ्यूचर एडिटिंग होगा।